हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने जनाधार को इस कदर बढ़ा रही है कि अब विपक्ष के लोगों में खलबली मच गई है। आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व में नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं जयप्रकाश सिंह, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उनको पार्टी में वापस लिया। वापस लेने के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया। प्रभार देने के बाद जयप्रकाश सिंह ने ऐसा कुछ काम कर दिखाया दोस्तों, जिसके वजह से बीएसपी चीफ मायावती जी का भरोसा जयप्रकाश सिंह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि मायावती जी ने जयप्रकाश सिंह को एक और राज्य का प्रभार दे दिया दोस्तों। और वो राज्य सबसे एजुकेटेड राज्य उसको अगर हम देखेंगे तो कहा जा सकता है। आप जानते हैं केरल राज्य का प्रभार अब जयप्रकाश सिंह को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने दे दिया है। बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है। अब उनके पास तीन राज्य का प्रभार है और 3 राज्य को देखेंगे। पश्चिम बंगाल को देखेंगे जयप्रकाश सिंह, और उसके बाद उड़ीसा को देखेंगे, और साथ ही अब केरल राज्य को भी देखेंगे। तस्वीरें एक निकलकर सामने आ रही, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और किस कदर से जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के कारवा को कैडर के थ्रू आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे फोटो आ रहे हैं निकलकर सामने, तमाम फोटो, और इस पर तमाम मीडिया खामोश है। लेकिन मेरे पास जैसे वो फोटो आए हैं तो अपडेट मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। अपडेट से सबसे पहले वीडियो आप देखिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा वीडियो आपने दोस्तों। इस वीडियो में तमाम लोग, आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और आप देख रहे हैं कि नारा लगा रहे हैं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कांशीराम जी का जो फार्मूला था, जो उनका नारा था, उस नारे को जमीन पर अब मैं बताऊंगा जयप्रकाश सिंह उतारने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं। और जयप्रकाश सिंह के साथ है दोस्तों, मैं अगर बताने का प्रयास करूं दोस्तों, उनके जो गुरु, राजनीतिक गुरु कहा जा सकता है जिनको, धर्मवीर अशोक जी भी है दोस्तों, जो केरल राज्य के प्रभारी है। और उनके साथ साथ अब केरल राज्य का प्रभारी जयप्रकाश सिंह को भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बना दिया गया है। तो ये बड़ी तस्वीर है, लोग नारा लगा रहे हैं और चढ़ बढ़ कर लोग बहुजन समाज पार्टी के छोटे छोटे नुक्कड़ सभा में, कार्यक्रम में, बैठक में, कैडर कैंप में लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आप समझिए केरल जैसे राज्य में बहुजन समाज पार्टी का कारवा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जयप्रकाश सिंह, तमाम तस्वीरें मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। ये देखिए, पहली तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो केरल के त्रिवेंद्रम जिले की वर्कला विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जयप्रकाश सिंह केरला पहुंचे। और केरला पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पर उन्होंने कैडर कैंप किया वार्ड नंबर 16 में दोस्तों, वर्कला विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में। तो ये सोचिए कि एक एक वार्ड में अब बीएसपी अपने पदाधिकारियों को भेजने का पूरा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। और पदाधिकारी वार्ड बाई वार्ड जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और महापुरुषों की विचारधारा से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊं दोस्तों, तो केरल के त्रिवेंद्रम जिले की अरुविक्कर विधानसभा के मेलनगढ़ वार्ड में कैडर कैंप हुआ। तो आप समझिए कि त्रिवेंद्रम में बहुजन समाज पार्टी इस जिले में पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत करने में लगी है। बीएसपी का एक टारगेट है कि त्रिवेंद्रम जो जिला है, इसके तमाम वार्ड में और तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप लगे। और ऐसे में जयप्रकाश सिंह की वहां पर एंट्री हो चुकी है। तो अब जयप्रकाश सिंह वार्ड बाई वार्ड वहां पर जाके कैडर कैंप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने का मैं स्क्रीन पर प्रयास कर रहा हूं कि लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग कैडर कैंप में सम्मिलित हो रहे हैं केरला में। तो समझिए कि बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई है, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी अब कुछ नहीं कर पाएगी,
अब वही बहुजन समाज पार्टी केरल जैसे राज्य में दोस्तों सैकड़ों सैकड़ों लोगों के साथ इकट्ठा करके कैडर कैंप कर रही है। जिस दिन वहां पर आप समझिए कि बीएसपी सुप्रीमो की एंट्री हो जाएगी, बीएसपी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद की एंट्री हो जाएगी, तो सोचिए केरला को पूरी तरीके से लोग नीला कर देंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग। तो ये ताकत बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से पूरे प्रदेश से लेकर देश में लगा रही है और अपने जनाधार को बढ़ाने का पूरा प्रयास बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं जयप्रकाश सिंह का काम करने का तरीका। आप जानते हैं जयप्रकाश सिंह कैडर देने में माहिर नेता है। तो ऐसे में बीएसपी चीफ ने जब उनको वापस किया पार्टी में और उसके बाद उनसे बीएसपी चीफ ने कहा कि आपको अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जयप्रकाश सिंह ने बीएसपी चीफ से वादा भी किया, बहन जी अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और उसके बाद प्रभार मिलता है पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, और उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जयप्रकाश सिंह ने ऐसा काम किया दोस्तों कि बीएसपी चीफ मायावती जी के पास जब वो रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने देखा वाकई में जयप्रकाश सिंह पहले से 2 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में केरल राज्य का प्रभार उनको दे दिया गया। और तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, केरल के त्रिवेंद्रम जिले में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। एक तो तस्वीरें अरुविक्कर विधानसभा की थी और दूसरी तस्वीरें मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों त्रिवेंद्रम जिले की वर्कला विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के 2 प्रभारी पहुंचे हैं। एक तो जयप्रकाश सिंह और उसके बाद धर्मवीर सिंह अशोक, जो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के केरल राज्य के प्रभारी है। तो ये बड़ी तस्वीर है, बड़ी जानकारी है। तमाम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश तक आपको खबर दिखाने का प्रयास करें, लेकिन मैं लगातार आपको नेशनल लेवल की अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करता हूं। जो लोग कहते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर अब डाउन हो गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब पूरे राज्य में अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। और ये बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी आप हमको बताइएगा। लगातार हम आपको ऐसी अपडेट से रूबरू करवाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए गुजारिश हम आपसे आखिर में यही करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। और सामने मैं स्क्रीन पर QR कोड शेयर कर रहा हूँ। QR कोड को अगर आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप थोड़ी सी अपनी सहयोग राशि अगर हिंदी दस्तक यूपी चैनल को सपोर्ट करने में लगाएंगे दोस्तों, तो चैनल और मजबूत बनेगा और मजबूती के साथ निष्पक्ष अपडेट पूरे भारत से, भारत के कोने कोने से अपडेट से आपको रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करता रहेगा। तो इसलिए गुजारिश करेंगे सपोर्ट जरूर करें स्वेच्छापूर्वक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, खबर पर आपको खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और खबर में, आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।